अगर दलित मुस्लिम एकता बहुत मजबूती के साथ इस देश में खड़ी हो जाए तो ब्राह्मणवाद अपने आप इस देश की सीमाओं से बाहर भाग जाएगा। इतिहास में जाकर देखते हैं कि हमारे महापुरुषों ने, चाहे ज्योतिबा फूले जी हुए, चाहे बाबा साहब हुए, भी मौर्य जी हुए, वे सभी उन सभी का जो आंदोलन यहाँ इस देश में चला, मुस्लिम समाज के अग्रणी लोगों के साथ देने के कारण ही वे सफल हुए। ज्योतिबा फूले जी जब अपना जन जागरण शुरू कर रहे थे तो उनको बहुत परेशानी थी। उनके फादर ने उनको घर से निकाल दिया था, वे बेघर थे, उनके पास कोई घर नहीं था और कुछ तथाकथित ब्राह्मणवादी धार्मिक नेता समझा रहे थे कि तुम्हारी बहू जो है पढ़ रही है, यह धर्म विरुद्ध है। तब ज्योतिबा फूले जी ने यह निश्चय किया था कि मैं जरूर पढ़ाऊंगा। उनके फादर गोविंदराव फूले जी ने कहा था, सलाह दी, बेटा या तो तुम बहू को पढ़ाना छोड़ दो और नहीं तो तुम घर छोड़ दो। तो उन्होंने ऐसी हालात में संघर्ष को चुना। उन्होंने घर छोड़ना जो है तय किया, घर छोड़ा, लेकिन शिक्षा को नहीं छोड़ा। माता सावित्रीबाई फूले को लगातार पढ़ाते रहे और पढ़ाकर उनको एक कुशल शिक्षक फुल ट्रेंड करके, टीचर्स ट्रेनिंग दिलवा के इस देश में जो है पहली महिला शिक्षक पैदा की, जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ये अलग बात है कि ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोगों ने उन्हें वो सम्मान नहीं दिया। वो आज भी राधा कृष्णन को जो है देश का शिक्षक मानते हैं और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को उसी के नाम से मनाते हैं। ये बिल्कुल मिथ्या है। बहुजन समाज का ये अपमान है, बहुजन समाज के लोगों का बड़ा अपमान है और ये ब्राह्मणवादियों की एक बड़ी चाल है। इससे हमेशा सब लोगों को सावधान रहना चाहिए और हमें इनके ऐसे हरकतें, ब्राह्मणवादी हरकतों को नोट करना चाहिए और उनको नोट करके ऑब्जर्व करना चाहिए कि ये करना क्या चाहते हैं। इन्होंने कभी भी दलित समाज के लोगों को न आगे आने दिया, न उनको कुछ करने दिया, न उनको शिक्षा लेने दी, न कोई और अधिकार दिए, न संपत्ति का अधिकार दिया। तो ये जो दलित मुस्लिम एकता का संबंध है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, इस इशू को सबको जो है आत्मसात करना चाहिए। अगर दलित मुस्लिम एकता बहुत मजबूती के साथ इस देश में खड़ी हो जाए तो ब्राह्मणवाद अपने आप या मनुवाद अपने आप इस देश की सीमाओं से बाहर भाग जाएगा, यहाँ नहीं टिक सकता। क्योंकि ये लोग वैसे भी वीर नहीं हैं, इनमें कोई ताकत नहीं है, इनमें कोई हौसला नहीं है। ये अगर हम लोग इकट्ठा हो गए तो ये लोग जो है यहाँ से ऐसे दुम दबा के भागेंगे कि कोई दिखाई भी नहीं देंगे। सरहद पार ही देखेंगे आपको, फिर यहाँ नहीं मिलेंगे, इस देश की सीमाओं के अंदर नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है, ये दलितों के लिए भी और जो मुस्लिमों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी हो गया है। आज आए दिन दलितों के साथ, मुस्लिमों के साथ जो कारनामे हो रहे हैं, ये कारनामे ऐसे ही नहीं हो रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है। सिर्फ संघी मानसिकता के लोग और ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग ही इस काम को चला रहे हैं। इस देश में नफरत बो रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। आए दिन गोरक्षा के नाम पे, कभी मुस्लिमों के नाम पर, कभी कोई इशू बना के, कभी 3 तलाक का इशू बना के, कभी 4-4 बीवी रखते हैं, 10-10 बच्चे पैदा करते हैं, जो कि एक झूठ है, जो बुनियादी तौर पर झूठ है, लेकिन समाज में ऐसे प्रचारित करते हैं जैसे बहुत बड़ा जो है अंधकार इस देश में चल रहा है। ऐसा नहीं है। सभी को इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए कि झूठी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और दलित मुस्लिम एकता का अगर हम इतिहास देखें, अगर हम इतिहास में जाएं, तो हम पाते हैं कि इस देश में आज जो मुसलमान दिखाई दे रहे हैं वो वही लोग मुसलमान हैं जो पहले यहाँ के दलित थे। लेकिन ब्राह्मणवादी लोगों की मानसिकता के कारण, इनकी प्रताड़नाओं के कारण, उस समय जो इनकी प्रताड़नाओं को झेलकर चुप नहीं बैठ पाए और उनको ग्लानि हुई तो उन्होंने इसको छोड़ने का मन बनाया और वो इस्लाम में परिवर्तित हुए। किसी ज़बरदस्ती से यहाँ का कोई भी आदमी, एक भी आदमी जो है वो मुस्लिम नहीं बना है। ये वही लोग हैं जो यहाँ पर
लोहार थे वो मुस्लिमों में भी आज भी लोहार हैं, जो बढ़ई थे वो उधर भी बढ़ई हैं, जो यहाँ पर कपड़ा बुनने का काम कर रहे थे वो उधर भी कपड़ा बुनने का ही काम कर रहे हैं, जो इधर नाई थे बाल काटने का काम कर रहे थे वो उधर भी नाई हैं। तो मेरा लोगों से कहना यही है कि मुस्लिम कहीं से भी बाहर से नहीं आए, ये हमारे यहीं के मूल निवासी हैं, दलितों के ही भाई हैं, दलितों के ही आसपास के लोग हैं। सभी लोग जो हैं हम एक थे, आज भी एक होना चाहिए हमको। वक्त की यही ज़रूरत है। जो आज के लोग हैं जिनको हम अति पिछड़ी जातियाँ कहते हैं, उनके पास न कोई ज़मीन है, न कोई बहुत ही बढ़िया घर है, न नौकरी है, न कुछ है। उनमें सभी नाई, कुम्हार, गडरिये, लोहार, बढ़ई यही लोग हैं और दलितों के समकक्षी लोग हैं। लेकिन उनको हिंदू बनाकर, संघ का काम है कि उनमें प्रचार करके बार बार इनको हिंदू बनाते हैं, जय श्री राम के नारे लगवाते हैं, जबकि उनको सभी को समझना चाहिए। अभी इन सभी जातियों को, अति पिछड़ी जातियों के लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि हम इस देश के वासी हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं, लेकिन हम हिंदू नहीं हैं। क्योंकि अगर हम हिंदू होते तो हमको इस तरह का व्यवहार हमारे साथ कभी नहीं होता, जैसा कि संघी मानसिकता के लोग आज करते हैं। सभी लोगों को अपनी ताकत से, अपने हुनर से, अपनी बुद्धि से आगे बढ़ना चाहिए। बाबा साहब ने भी कहा, भगवान बुद्ध ने कहा कि आपको अपना दीपक स्वयं बनना पड़ेगा, आप अपना दीपक स्वयं बनो। बाबा साहब का संविधान में जो अधिकार सब लोगों को मिला है, उसी के बल पर जो कुछ भी बने हैं लोग, आज जो कुछ भी शिक्षा या उनमें संपत्ति का आगमन हुआ है वो सिर्फ जो है बाबा साहब के संविधान के बल पर ही हुआ है, उनके दिए गए अधिकारों के बल पर ही हुआ है। महिलाओं को भी अधिकार जो संविधान में दिए गए हैं तभी मिला है, वरना तो यहाँ का जो ब्राह्मण है, यहाँ का जो मनवादी मानसिकता का आदमी है, मनवादी मानसिकता के लोग हैं, वो यही चाहते हैं कि यहाँ पर मनुस्मृति लागू हो। वो नहीं चाहते कि यहाँ संविधान रहे। लेकिन ये हम बता देना चाहते हैं कि यहाँ का दलित पिछड़ा समाज जो है अपनी गर्दन कटा सकता है, लेकिन संविधान की रक्षा करेगा आखिरी दम तक, आखिरी कतरे तक वह संविधान की रक्षा करेगा। अगर संविधान को किसी ने तोड़ने मरोड़ने की बात की तो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ का दलित पिछड़ा समाज इसके लिए बिल्कुल कटिबद्ध है। वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे, चाहे वो राय हो या कोई और हो, या मोदी का चमचा हो, या मोदी का कोई भी जूता हो। वो सब जो है इस सरहद के पार पहुंचेंगे, ऐसा हमारा मानना है। ये बिल्कुल भी हम नहीं होने देंगे। और इसको अगर आप ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखते हैं, मुसलमानों ने हमेशा दलितों का साथ दिया। ये ज्योतिबा फुले जी का इतिहास हम पढ़ते हैं तो उनका भी साथ जो है, उन्होंने खुद उस्मान शेख और फातिमा शेख, जो उस्मान शेख की बहन थी, उन्होंने साथ दिया। उन्होंने अपना घर दिया रहने के लिए, उन्होंने अपना मकान दिया स्कूल खोलने के लिए, उन्होंने बड़ी सहायता की। उसका जो है पूरा बहुजन समाज को जानकारी है, जानता है, और उसका जो है उसके लिए धन्यवाद भी करता है। उसके बाद जो है अगर हम बाबा साहब को देखते हैं और 30-31 में जो गोलमेज सभाएँ हुई लंदन में जाकर, उनमें भी अगर हम देखते हैं, गांधी जी के रोल को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर भी गांधी जी क्या गुल खिला रहे थे। यहाँ से जब वो लंदन पहुँचे तो कुछ मुस्लिम नेता भी जो है उसमें भाग लेने के लिए पहुँचे थे। तो गांधी जी उन नेताओं से छुपके रात को मिल रहे थे, उनके जहाँ वो ठहरे हुए थे वहाँ जाके मिल रहे थे और उनसे सौदेबाजी कर रहे थे कि आप जो मांगेंगे हम आपको वो दे देंगे, लेकिन आप अंबेडकर का साथ मत देना। अंबेडकर, मैं आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अंबेडकर को कुछ देने के लिए तैयार नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको अलग से सलाह देने आया हूँ कि आप जो है अंबेडकर का साथ मत दो। ऐसा था चरित्र गांधी का, जो अपने आप को महात्मा कहते हैं, जो अपने आप को राष्ट्रपिता कहते हैं, या कांग्रेस ही उनको राष्ट्रपिता कहते हैं। तो बहुजन समाज से हमारा अपील है कि गांधी जी के चरित्र को समझें। उसकी मानसिकता में तो संघ और मनुस्मृति थी, लेकिन दिखावा वो बहुत
बढ़िया कर रहे थे। दिखावा मतलब बहुत ही मानवतावादी दिखावा था उनका, लेकिन वो पीछे उनका बहुत ही जो उनका मानसिकता थी उसमें संघ और मनुस्मृति बसी हुई थी। इसलिए वो जाति को धर्म का अभिन्न अंग मानते थे। जब बाबा साहब ने जाति विनाश नाम की किताब को लिखा, तब गांधी जी जो है उससे बहुत उखड़े हुए थे और उससे सहमत नहीं थे। बाबा साहब से वो सहमत नहीं थे। तो आप सभी समझ सकते हैं कि गांधी का दोहरा चरित्र था। अंदर से वो संघी थे और बाहर से वो अपने आप को एक सेकुलर नेता दिखाते थे। ऐसा हम लोग नहीं मानते हैं, ऐसा हमारे बहुजन समाज के लोगों को नहीं मानना चाहिए। गांधी जी एक कपटी आदमी थे, जो कि उन्होंने हमेशा अपने अंदर कपट को छिपा के रखा, कपटी भावना से काम किया।